दोस्तों, लर्न विद लोहास के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज के ट्यूटोरियल के दौरान हम ये सीखेंगे कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की अगर बात करें तो देयर आर बेसिकली 3 अकाउंटिंग एजम्पशन, मतलब 3 एजम्पशंस हैं जिसके ऊपर आपको अकाउंटिंग पूरी टिकी हुई है। मतलब आपको जब अकाउंटिंग कर रहे हो तो ये 3 अकाउंटिंग एजम्पशंस को ध्यान में रखना है। ये 3 अकाउंटिंग एजम्पशन वैलिड होने चाहिए। सबसे पहला है अकाउंटिंग एजम्पशन इज गोइंग कंसर्न, एक्रूल एंड कंसिस्टेंसी। 3 अकाउंटिंग एजम्पशन है। तो सबसे पहले हम अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन की बात करें तो गोइंग कंसर्न का क्या मतलब हुआ। जैसा कि अगर इंग्लिश मीनिंग सबसे पहले हम बात करें, गोइंग कंसर्न, कोई भी कंसर्न वो गोइंग मतलब चल रही है। तो हम जब भी किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं या किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करते हैं तो हम सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि क्या उसमें गोइंग कंसर्न एजम्पशन के अकॉर्डिंगली बुक्स ऑफ अकाउंट रखी गई है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त ये एक इनहेरेंट एजम्पशन है कि कंपनी इज गोइंग टू ऑपरेट इन फोर्सिबल फ्यूचर। आगे के कुछ सालों में कंपनी चलने वाली है, कंपनी विल रन इन लॉन्ग टर्म। मतलब कंपनी ऐसा नहीं है कि आज चल रही है और हम ये एज्यूम करके अगर कंपनी के बुक्स पे अकाउंट बना रहे हैं कि कंपनी कल बंद हो जाएगी या परसों बंद हो जाएगी या अगले साल बंद हो रही है, तो उस केस में गोइंग कंसर्न एजम्पशन फेल होती है कंपनी की। तो उस केस में हमको अकाउंटिंग डिफरेंट तरीके से करनी पड़ती है रादर देन द नॉर्मल वे। तो जब गोइंग कंसर्न की बात कर रहे हैं तो हम एक तरह से अकाउंटेंट या ऑडिटर ये एज्यूम कर रहा है कि कंपनी विल रन इन फोर्सेबल फ्यूचर, फ्यूचर तक चलेगी कंपनी। और उसकी सारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो बेसिकली एक्रूअल बेसिस पे चलती है। ठीक है, एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, वट एवर यू हैव इनकर्ड यू हैव टू अकाउंट फॉर, वट एवर यू हैव अर्न you have to account for. On those lines, books of accounts of a company, financial statement of a company will get prepared. तो आपको गोइंग कंसर्न एजम्पशन को ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी केस में गोइंग कंसर्न एजम्पशन मैनेजमेंट को लगता है कि ये फेल हो गया, इनवैलिड हो गया है, तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन कब इनवैलिड हो सकता है। जैसा कि अगर आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस कर रहे हैं और आपको एक न्यूज आ गई, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी ले आई कि इस बिजनेस को इलीगल घोषित कर दिया या डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने कि ये पर्टिकुलर बिजनेस इस डेट से या एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में इलीगल हो जाएगा और यू कैन नॉट डू दिस बिजनेस। तो उस केस में आपका जो बिजनेस है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में आप गोइंग कंसर्न एजम्पशन को इनबिल्ट नहीं मान सकते। उस केस में आपकी मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका गोइंग कंसर्न एजम्पशन इनवैलिड तो नहीं हो गया। अगर इस केस में जैसा कि देखा कि इलीगल हो गया तो यू कांट डू द बिजनेस, यू हैव टू शट इट ऑफ। तो अगर आपको बंद करना पड़ा तो उस केस में गोइंग कंसर्न एजम्पशन फेल हो गया। और जैसे ही गोइंग कंसर्न एजम्पशन फेल हुआ या इनवैलिड हुआ तो उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट एक्रूअल कंसेप्ट की जगह आपको मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट रख रहे हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को वैल्यू कर रहे हो। तो उस केस में जब गोइंग कंसर्न एजम्पशन फेल हो जाएगा तो उस केस में आपको ब्रेकअप बेसिस या लिक्विडेशन बेसिस पे आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी है। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2015 को ऐसा कुछ सर्कुलर आने वाला है कि मेरा मेरा जो बिजनेस है, बिजनेस आइडिया है, बिजनेस ऑल टुगेदर इलीगल हो जाएगा गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी या रेगुलेशन के हिसाब से। और उसके बाद मैं उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा तो मेरी इस साल की बुक्स ऑफ अकाउंट की बैलेंस शीट बनेगी। तो उस बैलेंस शीट को मैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन इनवैलिड बताते हुए, जो कि मेरे को अपना नोट्स पे अकाउंट में दिखाना पड़ेगा कि सिंस ड्यू टू दिस फैक्ट गोइंग कंसर्न एग्जाम्पशन हैज फेल्ड और इज बिकम इनवैलिड। तो आपको उस केस में जो भी आपकी एसेट्स है उसको आपको उसकी सेलेबल वैल्यू, ठीक है, अगर आज उस एसेट को आप जो बेच रहे हो नेट ऑफ सेलिंग कॉस्ट, उसको सेल करने की जो कॉस्ट है हटाकर नेट ऑफ जो रियलाइजेबल वैल्यू है उस पर बुक करना पड़ेगा एसेट्स को। और सिमिलरली लाइबिलिटीज को जो एक्चुअल पेमेंट आपको करना है, लाइबिलिटीज जो एक्चुअल लाइबिलिटीज हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रेडिटर है तो आज उस क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है उस बेसिस पे आपको अपनी बैलेंस शीट को बनाना पड़ेगा। तो होपफुली इस ट्यूटोरियल के साथ ही आप इस बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे होंगे कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या होता है,
स्टूडेंट्स आते हैं, देखते हैं देयर आर 3 अकाउंटिंग एग्जामिनेशन, फर्स्ट गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्ट मोर, लेकिन कभी भी वो अपना माइंड इस पे लगाते नहीं है गोइंग कंसर्न बेसिकली होता क्या है। तो होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो आप ऊपर आ रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपकी अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स या किसी तरह की कोई सब्जेक्ट में अगर कोई परेशानी है तो आप मेरे फेसबुक पेज जो कि www.facebook.com/learnwithlohas है पर आकर के मुझे अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। सो अगले ट्यूटोरियल में मैं एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।